आप लिखते हैं कि हारिस बिन समआ इनके चंद दोस्त थे और हारिस बिन समआ एक नेक साले बरगुज़ीदा इंसान था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाला था, नेक आदमी था। तो हारिस बिन समआ अपने दोस्तों के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे और उनके लिए जान तक देने के लिए भी तैयार थे। यानी हारिस बिन समआ को इस कदर अपने दोस्तों से मोहब्बत और उनसे प्यार था। तो एक दफ़ा उन्होंने कहीं सैर व तफरीह के लिए जाने का इरादा किया, तो उन दोस्तों में से एक दोस्त पीछे रह गया। जब रात पड़ी तो वो एक जो दोस्त था हारिस बिन समआ के घर में पहुंचकर उसकी औरत के यहाँ पहुंच गया। उसकी औरत ने उसे खिलाया पिलाया और फिर दोनों पर शैतान का इतना गलबा हुआ कि दोनों एक बिस्तर पर लेट गए। हारिस के घर में एक पालतू कुत्ता था कि जिसको हारिस बिन समआ ने पाल रखा था। जब कुत्ते ने ये मंज़र देखा कि दोनों इतने बड़े जुर्म का, इतने बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो उस कुत्ते को गैरत आई। तो उस कुत्ते ने दोनों पर हमला करके दोनों को मार डाला। जब हारिस बिन समआ वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि दोनों मरे पड़े हैं। ये देखकर हारिस बिन समआ की ज़ुबान पर चंद अशार निकले जिसको साहबे तफसीर रूहुल बयान ने नकल किया। उन अशार का मफ़हूम ये है कि मेरा कुत्ता मेरी निगरानी करता रहा, मैं घर पर नहीं था लेकिन मेरे घर की ये हिफाजत करता रहा और इसने मेरी गैर मौजूदगी मेरे घर को महसूस नहीं होने दी। यानी मेरी गैर मौजूदगी में मेरा कुत्ता मेरी निगरानी करता रहा और हर वक्त मुझे घेरे से रहता और मेरी ज़ौजा की भी हिफाजत करता। लेकिन अफसोस कि मेरा दोस्त मेरी ख़यानत करता रहा। ऐसे बदबख्त दोस्त का अफसोस कि जिसने मेरी इज़्ज़त पर हमला किया, और कुत्ते को शाबाश के वो मेरी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ रहा। यानी उसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी इज़्ज़त का हवाला बन के मेरी इज़्ज़त का जो है उसका इजहार किया और उस कुत्ते ने मेरे साथ जो वफ़ा थी उसको साबित कर दिया। तो ग्रामीण कदर अहबाब, अब देखें कि इस पर उन दोनों औरत और मर्द ने ज़िना किया। अब वो कुत्ता जो गैर ज़वील उकूल है, जो अकल नहीं रखता, अब उस कुत्ते को भी ये महसूस हुआ कि ये जो फ़ेल कर रहे हैं ये हराम का फ़ेल कर रहे हैं। तो अब कुत्ते को बर्दाश्त नहीं हुआ, कुत्ते ने उन दोनों पर हमला करके उन दोनों को मार डाला। तो ज़िना एक ऐसी नहूसत है, एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा जुर्म है, अगर जानवर भी ये देख लें तो उनको भी ये गवारा नहीं होता कि अब ये जुर्म करने वालों को वैसे ही छोड़ दिया जाए। तो लिहाजा ये जो ज़िना इतना कबीरा गुनाह है, कोई ये ना समझे कि मैं करूँगा तो मैं बच जाऊँगा। हरगिज़ हरगिज़ ऐसा जुर्म करने वाला कभी बच नहीं सकता, ना ही दुनिया में और ना ही कब्र हशर में। इस सिलसिला में हदीस शरीफ में आता है कि जो बंदा ज़िना करता है उसके चेहरे से रूहानियत, हुस्न, रौनक ख़त्म कर दी जाती है और उसके रिज़्क़ में भी तंगी कर दी जाती है। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को, मर्दों को, औरतों को शर्म व हया का पैकर बनाए। अल्लाह ताला सब की इज़्ज़तों को महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।